चलो तो अभी हम लोग शुरू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अब तक हमने सारी बातें इसमें देखी थी। इसमें बेसिकली कैसी बातें करेंगे हम, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ होगा और प्रेजेंट में चल रहा होगा। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पढ़ाना पहले शुरू किया और अभी भी पढ़ा रहा है, तो ये क्या हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें हमेशा हम टाइम का रेफरेंस देंगे कि पिछले 2 घंटे से कोई काम चल रहा है, 3 घंटे से कोई काम चल रहा है, 5 घंटे से कोई काम चल रहा है, 1 हफ्ते से चल रहा है ना। मतलब पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट में चल रहा है। तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। और इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, फिर उसके बाद हैज़ या हैव किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से हैज़ या हैव। फिर उसके बाद बीन लगेगा, क्या लगेगा, बीन, ठीक है। बीन याद रहे, बीन जरूर बजाना है, ठीक है। बीन के बाद में उसमें क्या लगना है, वर्ब में आईएनजी, क्या लगना है, वर्ब में आईएनजी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है, फिर उसके बाद फॉर या सिंस, क्या आएगा, फॉर या सिंस, ठीक है। क्या आएगा उसके बाद, फॉर या सिंस। फिर उसके बाद जो कुछ भी हम बता रहे हैं, क्या है परेशान। फिर उसके बाद कुछ भी जो बचा है वो AOC, एनी अदर कॉम्प्लीमेंट इसे कहते हैं, क्या कहते हैं। फिर जो कुछ भी बचा है उसे लिख देंगे। जैसे अब एक सेंटेंस बताते हैं, ठीक है। जैसे आई हैव बीन टीचिंग फॉर 1 आवर, ठीक है। या फिर चलो फॉर थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, फॉर लास्ट 2 आवर्स, ठीक है, लास्ट 2 आवर्स, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, ध्यान से देखो, सेंटेंस बन के तैयार हो गया एकदम पूरी तरीके से, बिल्कुल स्ट्रक्चर की तरीके से बना है। देखो ध्यान से, लास्ट 2 आवर्स स्ट्रक्चर की तरीके से देखो। आई हो गया सब्जेक्ट, हैव हो गया आई के हिसाब से, बीन आया, फिर वर्ब की आईएनजी आया, फिर फॉर आया, फिर लास्ट 2 आवर्स ये हो गया एनी अदर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें फॉर और सिंस की बात करते हैं। फॉर कब लगेगा और सिंस कब लगेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है ना। तो ऐसे समझ लेते हैं इस चीज़ को, हम फॉर और सिंस को समझ लेते हैं कैसे लगेगा, कब फॉर लगाएंगे और कब सिंस लगाएंगे। फॉर देखते हैं, तो फॉर जो है वो हमेशा कैसे टाइम के लिए लगेगा। जैसे मान लो किसी भी टाइम को, जैसे मान लो 3 डेज लिखा है ना, 3 डेज, 4 आवर्स, है ना, 5 मंथ्स, इस तरीके का अगर टाइम लिखा हुआ है इस तरीके से, जो कि एग्जैक्ट टाइम नहीं है, जो कि एग्जैक्ट, मैं बोलूँ 3 दिन, तो 3 दिन का मतलब क्या है, 72 घंटे पहले ही शुरू किए थे, नहीं ना, 3 दिन का मतलब हो गया कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो जब एग्जैक्ट टाइम ना हो तो हम ऐसे टाइम में क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। और सिंस क्या होता है, फिक्स्ड टाइम के लिए होता है। किसके लिए होता है, फिक्स्ड टाइम के लिए। फिक्स्ड टाइम कैसे, जैसे मैं बोलूँ 7 बजे स्टार्ट किया मैंने, तो सिंस 7 AM, क्या लिखेंगे, सिंस 7। जैसे मैं बोलूँ मैं 7 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे फॉर की जगह पे क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरा, जैसे मान लेते हैं लिख दे 14 जुलाई से पढ़ा रहे हैं, मतलब मान लेते हैं 14 अप्रैल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सिंस 14 अप्रैल, ये एक फिक्स डेट हो गई। कोई ईयर बता दे, है ना, 1990 से, तो सिंस 1990, समझ में आ रहा है। मॉर्निंग के साथ भी क्या लगता है, सिंस लगता है, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, समझ में आया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, फॉर और सिंस का यूज़ करेंगे। जहाँ पे ये वाला टाइम ऐसा कुछ आएगा जो एकदम फिक्स्ड टाइम रहेगा तो सिंस लगाएंगे, और ऐसा कुछ नॉन फिक्स टाइम रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, ठीक। ये हो गया सेंटेंस। अब आ जाते हैं अगला, देखते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी लगे हाथ में, इसका देख भी लेते हैं। इंटरोगेटिव अगर इसका बनाना रहेगा, इंटरोगेटिव में क्या करेंगे हम लोग, या फिर पहले नेगेटिव देखते हैं, ठीक है। नेगेटिव में क्या करेंगे, तो नेगेटिव का मैंने एक सीधा सा बताया है रास्ता, ठीक है, कि उसमें जो नॉट लगता है वो हमेशा वर्ब के पहले होता है। तो इसमें एक और जो है वर्ब हम जोड़ देते हैं, बीन, तो इसमें बीन के पहले नॉट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हाँ, बीन एक वर्ब है, ठीक है, बीन एक क्या है, एक तरीके का वर्ब ही, ठीक है, वर्ब की 3rd फॉर्म, ठीक है।
तो अब आ जाते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। तो इसमें नेगेटिव कहाँ लगेगा, कुछ इस तरीके से, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन, ठीक है, प्लस नॉट प्लस बीन, क्या हो जाएगा, प्लस नॉट प्लस बीन। तो ये याद रहे, बस खाली इसमें थोड़ा सा जो है अलग होगा, नॉट कहाँ पे आ जाएगा, बीन के पहले, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी, क्या लगेगा, वर्ब में आईएनजी, फिर सिंस या फॉर, जो भी है, सिंस या फॉर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लगेगा, जो भी बचा है, AOC, ठीक। ये आपका स्ट्रक्चर होगा। जैसे अब मैं एक सेंटेंस लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ही हैज़ नॉट बीन, he has not been running since morning, ठीक है, since morning, ठीक है, मतलब सुबह से दौड़ नहीं रहा। हाँ, अभी तो बताए हैं, सो रहे थे, नींद में थे क्या, अभी तो बताएं सिंस किसके हिसाब से लगेगा, मॉर्निंग बताए थे ना, 7 AM 14 जुलाई 1990, हाँ, एग्जैक्ट टाइम के साथ लगेगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये क्लियर हुआ। ही हैज नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक। चलो अगला देखते हैं। ये नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव के बाद हम लोग बात करेंगे इंटरोगेटिव की, ठीक है। इंटरोगेटिव कैसा होता है इसका, उसको बंद ही कर दो, नहीं तो भी नहीं, बंद कर दो, बहुत तेज बंद होगा वो। इंटरोगेटिव देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव हमेशा दो तरीके से होता है, आप पहले से ही बताया ना, एक WH वर्ड और एक क्या होगा, डायरेक्ट यस या नो टाइप का, जिसमें हम डायरेक्ट क्या होगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसी से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद क्या आएगा, देखो, हैज या हैव, क्या आएगा, हैज या हैव। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आएगा, हैज या हैव, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, बीन, क्या आएगा, बीन। फिर उसके बाद क्या आएगा, वर्ब में आईएनजी। फिर उसके बाद क्या आएगा, वही कहानी, सिंस या फॉर, ठीक है, जो भी है, फॉर या सिंस, ठीक। फिर उसके बाद AOC, जो कुछ भी बचा खुचा है, एनी अदर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। समझ में आया। अब इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं। चलो एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं, ठीक है। जैसे वेयर हैव दे बीन वर्किंग, वेयर हैव दे, इसके हिसाब से हैव और हैव लगेगा, इसके हिसाब से सब्जेक्ट हमेशा किसके हिसाब से लगता है, सब्जेक्ट के साथ। वेयर हैव दे बीन वर्किंग फॉर 3 days, 3 दिन से कहाँ काम कर रहे थे, समझ में आया। तो ये हो गया, वेयर हैव दे बीन वर्किंग फॉर, मतलब 3 दिन से काम चल रहा था, अभी भी चल रहा है, ठीक है। वेयर हैव दे बीन, तो ये हो गया क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या हो गया ये, इंटरोगेटिव। अब आ जाते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव बना देते हैं इसका, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव में बस खाली इतना याद रखना है, बस नेगेटिव कहाँ, यहाँ बीन के पहले आपका नेगेटिव बढ़ जाएगा। बीन कहाँ बढ़ेगा, नेगेटिव के पहले, तो ये हो जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। सेंटेंस बना देते हैं, जैसे वाई हैज शी नॉट बीन कमिंग टू वर्क फॉर 3 months, ठीक है। मतलब कोई मान लो 3 महीने से काम पे नहीं आ रहा था, तो वाई हैज शी नॉट बीन कमिंग टू वर्क फॉर 3 months, वो 3 महीने से, पिछले 3 महीने से काम पे क्यों नहीं आ रही थी, ठीक है। तो ये हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। समझ में आ गया, क्लियर है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सारे पार्ट हो गए, कौन कौन से हो गए,
सर जो पहला होता है उसे हम अफर्मेटिव कहते हैं, फिर पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, फिर नेगेटिव हो गया यस नो टाइप। यस नो टाइप। हाँ, एक बचा हुआ, ठीक, यस नो टाइप। तो यस नो टाइप में डायरेक्ट आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से। अगर यस नो टाइप का सेंटेंस है तो डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, हैज़ हैव से। कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे हैव यू बीन वर्किंग, सॉरी नेगेटिव हैव यू बीन वर्किंग, मान लेते हैं नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बना रहे हैं, ठीक है। तो हैव यू बीन वर्किंग विद जियो सिंस 2019, मतलब क्या आप जो है 2019 से जियो के साथ काम कर रहे हैं। तो ये हो गया कौन सा आपका, यस या नो, हाँ या ना में जवाब मिलेगा, ठीक है। अगेन वही, ये जो हैज़ या हैव किसके हिसाब से लगेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। अगर इसमें नॉट लगाना है, नेगेटिव लगाना है इसका, तो इसका नेगेटिव कहाँ से होगा, यहाँ पे, ठीक है। हैव यू नॉट बीन वर्किंग विद जियो सिंस 2019, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। आज गए